Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel Experience English with Pooja। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स वोकैबुलरीज जो हमें बताएंगे किस तरह से हम लोग पर्सनालिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग पर्सोना के लोगों के बारे में आप किस किस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात करते हैं। मैंने इस चैनल के थ्रू आप लोगों को आइल्स के बारे में भी बताया था, IELTS एग्जाम्स के बारे में भी। उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू यही सीखने वाले हैं। ये कुछ 10-12 वर्ड्स होंगे, आपको इनको अपनी वोकैबुलरी में ज़रूर अपडेट कर लेना है ताकि आप जब भी किसी से बात करें, किसी को डिफाइन करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रेसिवली इनको इस्तेमाल कर सकें। ओके देन, लेट्स बिगिन। Okay then, let's start with our first word to describe someone's personality, and the word is diplomatic. The pronunciation of the word is diplomatic. Diplomatic. Now what is the meaning of this word? Politic. Politic means बहुत ज़्यादा राजनीति। राजनीति किस लिए होती है? जब हम एक साइड का या एक ग्रुप का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एक बहुत ही मीडियोकर आंसर यूजुअली सुनते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, तो वो आंसर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। सेकंड मीनिंग इज एस्ट्यूट, बहुत दिमाग चालाक इंसान को हम डिप्लोमेटिक कह सकते हैं। ब्रेनी, समझदार, ठीक है, दिमाग से तेज। आर्टफुल, आज के एक ज़माने में डिप्लोमेटिक होना आर्ट ही है, क्योंकि अगर आप किसी एक को सपोर्ट करते हो तो एक दूसरा ग्रुप आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो डिप्लोमेटिक होना आज के एक ज़माने में आर्ट ही है। नंबर 1 सेंटेंस फॉर दिस एडजेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी इज political leaders have to be diplomatic on lot of issues. As we have seen, observed many of times that political leaders are always giving diplomatic statements. They are always giving you diplomatic statements because they don't want to support one group and to go against the other group. Second sentence for this is sometimes being diplomatic save you from a lot of conflicts. कई बार बहुत सारे conflicts से बचने के लिए आपको diplomatic answers देने पड़ते हैं जो आपके फेवर में चले जाता है। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक का मतलब होता है जो लोग मीडियोकर सोच कर चलते हैं, मीडियोकर बात करते हैं, एक साइड का लेकर बात नहीं करते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिडिल वे लेकर चलते हैं, मिडिल पाथ। ठीक है, मिडिल पाथ लेकर चलते हैं, उन लोगों को हम लोग डिप्लोमेटिक कहेंगे। वर्ड नंबर 2 टू डिस्क्राइब समझ पर्सनालिटी इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल ये एक वर्ड है जो आपने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन एंकर्स को इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। तो इंटेलेक्चुअल वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? स्कॉलरी। जिन लोगों को हम मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर चुके हैं या फिर जिनको लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कमेंट कर सकते हैं। जैसे हम सदगुरु को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो अगर हम सदगुरु को लेकर चलते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं। लोग उनकी बात को क्यों सुनते हैं? क्योंकि लोग उनकी बातों से रिलेट कर पाते हैं। वो सदगुरु जो है उन्हें स्कॉलरी लगते हैं, ठीक है, रैशनल लगते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें सुनते हैं। ब्रेनी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल अप्रोच रखते हैं, रैशनल अप्रोच रखते हैं। एंड सेरिब्रल, सिंपली जो अपनी बात को कहने के लिए जो भी वो बात कहते हैं उनके पास उसका कोई लॉजिक है, उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ है उस बात को कहने के लिए, उन लोगों को हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। मेनी इंटेलेक्चुअल्स आर हेल्पिंग टू ग्रो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सेकंड सेंटेंस फॉर दिस एडजेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी इज इंटेलेक्चुअल्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब हम उन्हें इतना इंटेलेक्चुअल मानते हैं कि उनकी बातों को सुना जाता है तो इंटेलेक्चुअल लोगों को अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे हम कई बार देखते हैं ट्विटर पर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहता है या मानता है, वो कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट करता है और फिर वापस उनको आके वहाँ पे अपोलोजाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि लोग उनकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। तो ये है हमारा वर्ड इंटेलेक्चुअल। थर्ड वर्ड टू डिस्क्राइब समवन्स पर्सनालिटी इज पैशनेट। पैशनेट, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा। आप यूँ भी सुनते हो कि करियर में आगे ग्रो करने के लिए एक इंसान को उस काम के लिए पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी ही पैशनेट होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या फिर ज़िलफुल होते हैं। वो कोई भी काम करेंगे तो उसमें एकदम से वो पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म, जोश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोश, बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं। ठीक है, एंथुसियास्टिक होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म होता है, बहुत सारा जोश होता है। स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड रहते हैं। जैसे हम लोग खुद भी पसंद करते हैं ऐसे लोगों से मिलना या बात करना जो लाइफ को हमेशा
पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा लाइफ को हैपनिंग बनाते हैं, तो हम भी उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो स्पिरिटेड लोगों को पैशनेट कहा जाता है। आर्डेंट, जो लोग किसी चीज़ को ठान लेते हैं और फिर उसको करने के लिए उनके अंदर जो एक जुनून होता है, उसे भी हम पैशनेट इंसान कह सकते हैं। जेलस, ये जेलसी नहीं है, इट इज़ जेलस, जेलस जेड नॉट जे। तो जेलस का मतलब होता है फुल ऑफ जील। जील का मतलब क्या रहता है? अगेन जोश। जील का मतलब होता है जोश, राइट। सो जो लोग बहुत ज़्यादा जोश से भरे होते हैं उन्हें हम लोग पैशनेट कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, टू सक्सीड इन एनी प्रोफेशन यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। किसी भी प्रोफेशन में सक्सीड करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में सफलता को हासिल करने के लिए आपके पास उसके तरफ एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट होते हो तो वो चीज़ आपके लिए इंजॉयबल बन जाती है, टास्क नहीं इंजॉयमेंट बन जाता है। तो इस केस में आप लोग उसमें 100% दे पाते हो और आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं आगे सक्सेस को हासिल करने के। नंबर 2 सेंटेंस, पैशन टूवर्ड्स योर वर्क कीप्स यू मोर फोकस्ड इन योर टास्क। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया, अगर पैशन है तो आप उस काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहने का सिंपल मतलब यही है कि आप उस काम को ज़्यादा ईमानदारी से, ज़्यादा जोश से, ज़्यादा इंटेलेक्ट से और ज़्यादा के ज़्यादा आई वुड से फोकस के साथ करेंगे, राइट। चलिए वर्ड नंबर 3 देखते हैं, विच कैन हेल्प अस टू डिस्क्राइब समवन्स पर्सनालिटी, एंड दैट इज इंट्रोवर्ट। ना इंट्रोवर्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये बहुत सारे लोगों को डिफाइन करता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अक्सर बोल देते हैं वो बहुत रिजर्व नेचर का है, बहुत रिजर्व नेचर का इंसान, ये एक सेंटेंस ही अपने आप में गलत है। रिजर्व क्या होता है? आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर कभी आपने पर्सनली भी कोई होटल बुक करवाया होगा या कोई टेबल बुक करवाया होगा, तो आप देखते हैं उस पर एक प्लेट रखा होता है जिस पर लिखा होता है बुक्ड, यहाँ पर रिजर्व। तो रिजर्व होता है किसी चीज़ के लिए पहले से ही बुक किया हुआ चीज़, रिजर्व पर्सनालिटी है। ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत है। द राइट वर्ड इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रो, जो अंदर ही अंदर रहते हैं और बाहर किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, उन लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ओके, फर्स्ट मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज पर्सन्स हु रिट्रीट्स मेंटली। जो लोग दिमागी तौर पर ही दूसरे लोगों से दूर रहते हैं, यानी कि उन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं, वो बहुत पीस लविंग होते हैं और वो अकेले सॉलिटरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। लोनर, जैसे आप देखते हो कि लोग लोन ट्रिप्स पे निकल जाते हैं, ठीक है, अकेले रहना प्रेफर करते हैं। ये इस तरह के मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे पेंटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, क्योंकि नॉवलिस्ट होते हैं, ठीक है, राइटर्स होते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस तरह की पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं वो इस तरह के प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ उन्हें अकेले रहना होता है, साथ ही साथ वो अपने काम को करते हैं। ईगोटिस्ट, ईगोइस्टिक नहीं है, ये ईगोटिस्ट है। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है ईगो और इसका मतलब है सेल्फ। इसका रूट वर्ड जो है वो है सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? जो अपने आप में गुम रहता है, ठीक है, अपने आप में गुम रहता है। ब्रूडर, ब्रूडर उस इंसान को क्या, जैसे हम कहते हैं ही इज ऑलवेज ब्रूडिंग अबाउट वन थिंग और द अदर थिंग, मतलब हर किसी को चीज़ को लेकर वो लाइफ में थोड़ा लो ही फील करता रहता है, तो उसे ब्रूडर कहते हैं। सेंटेंस नंबर 1 फॉर दिस एडजेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी इज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंट्रोवर्ट टू बी इन अ सोशल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंट्रोवर्ट टू बी इन सोशल गैदरिंग। एक इंट्रोवर्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बने। इंट्रोवर्ट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। उनके लिए नए दोस्त बनाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो ईगोइस्ट होते हैं और लोनर्स होते हैं। उन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू सोशल गैदरिंग्स जहाँ नए नए लोग होते हैं। काफ़ी सारे लोग इवन भीड़ को देख के नर्वस भी हो जाते हैं। ये भी ऐसा भी बहुत सारे लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा। तो व्हाट इज़ द वर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी? दैट इज इंट्रोवर्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड सी व्हाट वी हैव हियर। सुपरस्टिशियस, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इट इज़, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है क्योंकि हम हर चीज़ के ऊपर वहम करते हैं। लाइक कांच टूट गया तो घर के बाहर मत जाओ, दूध उबल गया तो ऐसा हो जाएगा, मीठा खा के जाओ, दही खा के जाओ, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मत जाओ, ठीक है। ये सब क्या है? सुपरस्टिशंस हैं, वहम जिनका कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा कैसे होगा? इसका कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, बस ये एक मान्यता है। ऐसे लोग, ऐसी मान्यताओं को मानने वाले जिनके पास कोई भी लॉजिकल ग्राउंड नहीं है, उन्हें हम सुपरस्टिशियस कहते हैं। इसका नंबर 1 मीनिंग क्या है? हैविंग बेसलेस सस्पिशन। बेसलेस का मतलब इलॉजिकल, जिसके पास कोई साइंटिफिक आपके पास रीज़न नहीं है ऐसा मानने का। ऐसी किसी बात को मानना और ज़िंदगी में अप्लाई भी करना, उसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं। गलिबल का मतलब होता है जिसे कितना भी समझाया जाए वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। अगर वो किसी चीज़ को लेकर वहम में है तो वो वहम में रहेगा। ग्राउंडलेस, अगेन इलॉजिकल, इररेलेवेंट, इर्रेशनल। Superstitious people make their own lives hell, obviously, because
दे आर ऑलवेज इन फेयर दैट मे बी ये गलत हो जाए, मे बी वो गलत हो जाए, ऐसा ना करे वैसा ना करे, तो वो अपनी ही ज़िंदगी को एक हेल बना लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। बेसलेस सुपरस्टिशंस मेक यू ऑलवेज फेयरफुल। अगर आपके पास इतने ज़्यादा ये मिसबिलीव्स हैं और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है उनको रखने के लिए, तो ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, और साथ ही साथ आप हमेशा एक डर में रहते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दिस वॉज द वर्ड नंबर 3 वी हैव फॉर द डिडक्टिव पर्सनालिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, extrovert. Now this is this antonium of, this word is the antonium of the word introvert. Introvert means जो अपने आप में गुम रहता है, extrovert means जो बाहरी दुनिया के अंदर काफ़ी अच्छे से अपने आप को फिट कर लेता है। नंबर 1 वर्ड sociable person, जो लोग सोसाइटी में घुलना मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, बातें करना पसंद करते हैं, नए दोस्त बनाना बहुत ईजी होता है उनके लिए, वो लोग एक्सट्रोवर्ट कहे जाते हैं, जिन्हें हम फ्रेंडली भी कहते हैं ना, हम ऐसे कहते हैं वो बहुत फ्रेंडली है। ये बेसिक इंग्लिश है। अब आपके पास एक नया वर्ड है दैट इज़ एक्सट्रोवर्ट, तो अब आप फ्रेंडली नहीं एक्सट्रोवर्ट को यूज़ करेंगे। नंबर 2 वर्ड ग्रिगेरियस पर्सन। ग्रिगेरियस इज ऑल्सो वेरी गुड सिनोनियम ऑफ फ्रेंडली पीपल। ग्रिगेरियस अगेन सोशलेबल पर्सन हु कैन गो आउटसाइड एंड मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। लाइफ ऑफ द पार्टी, ऐसे लोगों को हम जिंदगी की और लाइफ जो कोई पार्टी है उसकी जान, हम कहते हैं कि वो पार्टी की जान है, ऐसा भी बोला जाता है। इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इट इज़ वेरी ईजी फॉर एन एक्सट्रोवर्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। बहुत आसान होता है एक एक्सट्रोवर्ट के लिए नए दोस्त बनाना, क्योंकि वो बहुत सोशलेबल होता है, खुलकर बात करता है। एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑलवेज वेलकम टू सोशल ग्रुप्स, हमेशा उन्हें वेलकम किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग होते हैं, और कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उनकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एंड आई एम डैम श्योर यू आर लाइकिंग द लेसन्स। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेसन्स आपके साथ और शेयर करते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और ये भी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वर्ड नंबर 5th, let's go for that one, extrovert. We have done this one. Let's move to the next word, that is shy. अभी एक नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब है शाय। शाय होता है शर्मीला। इसको काफ़ी सारे लोग रिजर्व के साथ लाइक कंफ्यूज कर लेते हैं, बट शाय का मतलब शर्मीला होता है, इंट्रोवर्ट नहीं होता है। तो जो लोग हल्के से नेचर वाइज नर्वस रहते हैं, जिनको फोबिया रहता है लोगों में जाने का, वो लोग शाय होते हैं। तो नंबर 1 मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज कॉशियस, जो संभल के चलते हैं लाइफ में, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को हम कॉशियस कहते हैं। कॉय, शर्मिला, ये कॉय बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, और आपने डेफिनेटली इंग्लिश पोएम में बहुत ज़्यादा ये वर्ड पढ़ा होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, कॉय। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंसिव। तो एप्रीहेंसिव, जैसे आप देखते हैं ना आपके वो एप्रीहेंड कर रहा है, वो एप्रीहेंड करता है। एप्रीहेंड का मतलब ये क्या होता है कि बहुत संभल कर चलना, जैसे हम कहते हैं ना वो फूक फूक के कदम रखना, ये हिंदी में हम ऐसा कहते हैं, एक प्रोवर्ब है, फूंक फूंक के कदम रखना। तो ये एप्रीहेंसिव उसके लिए बिल्कुल एप्ट वर्ड है। इसका सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। अ शाय पर्सन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। एक शाय आदमी जो काफ़ी कम बोलता है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा गलत फहमियाँ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जज नहीं कर पाते ना उसके मन में क्या है, वो चुप रहता है, शर्मिला है, तो वो खुलकर बात नहीं करता, तो हम उसके बारे में काफ़ी बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू नो व्हाट देयर इज इन अ शाय पर्सन्स हार्ट। एक शर्मीले आदमी के दिल में क्या है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अक्सर, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट और शाय कहीं ना कहीं कुछ एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट जो होता है वो एक अलग लेवल का वर्ड है, और शाय एक कॉमन वर्ड है जो हम ऐसे नॉर्मल किसी भी इंसान के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी पे, विच इज़ पेसिमिस्टिक। ओके, पेसिमिस्टिक बहुत ऐसा वर्ड है जैसे हम देख सकते हैं कि उसकी सोच बहुत नेगेटिव है, हम ऐसे बोलते हैं अपनी आम भाषा में, वो बहुत नेगेटिव सोचता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअल रियल वर्ड है पेसिमिस्टिक। जो इंसान नेगेटिव थॉट्स लेके चलता है लाइफ की तरफ, उसका जो अप्रोच है वो बहुत निराशात्मक है। जैसे हम बोलते हैं कि वो हर चीज़ को लेके सोचता है कि बुरा ही होगा, कुछ भी होगा तो वो बुरा ही सोचेगा कि ये बुरा ही होने वाला है। सैडिस्टिक, जो लाइफ को बहुत सैड एटीट्यूड के साथ डील करता है, हमेशा ज़िंदगी के एक डार्क साइड को ही देखता है, ठीक है। जहाँ पे दुख तकलीफ है वो हमेशा दुख तकलीफ परेशानियों की बात करेगा, खुशी के मोमेंट्स के बारे में वो बात नहीं करेगा। उस इंसान को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। एक्सपेक्टिंग बैड आउटकम, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि बुरा ही होगा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। ऐसे इंसान को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। यू हैव टू लीव योर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू ग्रो इन लाइफ। आपको अपना निराशात्मक एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है, क्योंकि होप से ही ज़िंदगी चलेगा। और ये जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं इनकी लाइफ में बस होप ही नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा निराशावाद में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट के साथ चलते हैं, हमेशा यही सोचेंगे कि बुरा होगा। पेसिमिस्टिक आउटलुक मेक्स अ पर्सन सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग। उन्हें हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक बात पे शक होता है, क्योंकि उनके माइंड में यही रहता है कि कुछ ना कुछ बुरा ही होना है, अच्छा उनके माइंड
माइंड में आता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा शक करते रहते हैं. Okay guys, at last I would read out a very beautiful quotation of Virginia Woolf. She is an epitome of English literature, and the quotation is, language is wine upon the lips. It is my favorite line, so I thought about sharing it with you. Language is wine upon the lips. When you are learning a language, remember to slow down and enjoy the process. So please अपने आप से ये मत कहिए कि 10 दिन में सीख जाऊंगा, 20 दिन में सीख जाऊंगा. इंग्लिश या फिर कोई भी और भाषा सीखने में वक्त लगता है. गिव इट सम टाइम, डोंट रश. इसको इंजॉय करो. एक वर्ड सीखा, 5 वर्ड सीखा, उनको अपनी वोकैब में अपडेट करो, उसे इंजॉय करो. लोगों के साथ जब बात करते हो उन्हें यूज़ करो, तो वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा और प्लेजेंट एक एक्सपीरियंस है. द लैंग्वेज इट सेल्फ इज़ ऑफन एज एन्जॉयबल एज द एंड गोल. लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो उतने ही मज़ेदार है जितना कि उसको एंड में जब आप सीख लोगे और एक दिन फ्लुएंटली बोलोगे, तो दोनों में उतना ही मज़ा है, सीखने में भी और सीखने के बाद बोलने में भी. सो प्लीज़ गाइज, यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट्स योर एप्रिसिएशन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. एंड आई एम डैम श्योर यू आर लाइकिंग द लेसन्स. अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लेसन्स आपके साथ और शेयर करते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और ये भी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. ठीक है. वर्ड नंबर 5th, let's go for that one. Extrovert. We have done this one. Let's move to the next word, that is shy. अब ये एक नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब है शाय. शाय होता है शर्मीला. इसको काफ़ी सारे लोग रिजर्व के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, बट शाय का मतलब शर्मीला होता है, इंट्रोवर्ट नहीं होता है. तो जो लोग हल्के से नेचर वाइज नर्वस रहते हैं, जिनको फोबिया रहता है लोगों में जाने का, वो लोग शाय होते हैं. तो नंबर 1 मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज कॉशियस. जो संभल के चलते हैं लाइफ में, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को हम कॉशियस कहते हैं. कॉय, शर्मिला, ये कॉय बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है और आपने डेफिनेटली इंग्लिश पोएम में बहुत ज़्यादा ये वर्ड पढ़ा होगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, कॉय. नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंसिव. तो जैसे आप देखते हैं ना, आपके वो एप्रीहेंड कर रहा है, वो एप्रीहेंड करता है. एप्रीहेंड का मतलब ये क्या होता है कि बहुत संभल कर चलना. जैसे हम कहते हैं ना, वो फूक के कदम रखना, ये हिंदी में हम ऐसा कहते हैं, एक प्रोवर्ब है, फूंक के कदम रखना. तो ये एप्रीहेंसिव उसके लिए बिल्कुल एप्ट वर्ड है. इसका सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं. अ शाय पर्सन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड. एक शाय आदमी जो काफ़ी कम बोलता है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा गलत फहमियाँ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जज नहीं कर पाते ना उसके मन में क्या है. वो चुप रहता है, शर्मिला है, तो वो खुलकर बात नहीं करता, तो हम उसके बारे में काफ़ी बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं. सेकेंड सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू नो व्हाट देयर इज इन अ शाय पर्सनस हार्ट. एक शर्मीले आदमी के दिल में क्या है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अक्सर. ठीक है. तो इंट्रोवर्ट और शाय कहीं ना कहीं कुछ एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट जो होता है वो एक अलग लेवल का वर्ड है और शाय एक कॉमन वर्ड है जो हम ऐसे नॉर्मल किसी भी इंसान के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब पर्सनैलिटी पे, विच इज़ पेसिमिस्टिक. ओके. पेसिमिस्टिक बहुत ऐसा वर्ड है जैसे हम देख सकते हैं कि उसकी सोच बहुत नेगेटिव है. हम ऐसे बोलते हैं अपनी आम भाषा में, वो बहुत नेगेटिव सोचता है. ठीक है. तो उसके लिए एक्चुअल रियल वर्ड है पेसिमिस्टिक. जो इंसान नेगेटिव थॉट्स लेके चलता है लाइफ की तरफ, उसका जो अप्रोच है वो बहुत निराशात्मक है. जैसे हम बोलते हैं कि वो हर चीज़ को लेके सोचता है कि बुरा ही होगा, कुछ भी होगा तो वो बुरा ही सोचेगा कि ये बुरा ही होने वाला है. सैडिस्टिक, जो लाइफ को बहुत सैड एटीट्यूड के साथ डील करता है, हमेशा ज़िंदगी के एक डार्क साइड को ही देखता है. ठीक है. जहाँ पे दुख तकलीफ है वो हमेशा दुख तकलीफ परेशानियों की बात करेगा, खुशी के मोमेंट्स के बारे में वो बात नहीं करेगा. उस इंसान को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं. एक्सपेक्टिंग बैड आउटकम, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि बुरा ही होगा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा. ऐसे इंसान को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं. यू हैव टू लीव योर पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू ग्रो इन लाइफ. आपको अपना निराशात्मक एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है, क्योंकि होप से ही ज़िंदगी चलेगा. और ये जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, इनकी लाइफ में बस होप ही नहीं होती है. ठीक है. ये हमेशा निराशावाद में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट के साथ चलते हैं, हमेशा यही सोचेंगे कि बुरा होगा. पेसिमिस्टिक आउटलुक मेक्स अ पर्सन सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग. उन्हें हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक बात पे शक होता है, क्योंकि उनके माइंड में यही रहता है कि कुछ ना कुछ बुरा ही होना है. अच्छा उनके माइंड में आता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा शक करते रहते हैं. Okay guys, at last I would read out a very beautiful quotation of Virginia Woolf. She is an epitome of English literature, and the quotation is, language is wine upon the lips. It is my favorite line, so I thought about sharing it with you. Language is wine upon the lips. When you are learning a language, remember to slow down and enjoy the process.
सो प्लीज़ अपने आप से ये मत कहिए कि 10 दिन में सीख जाऊँगा, 20 दिन में सीख जाऊँगा। इंग्लिश या फिर कोई भी और भाषा सीखने में वक्त लगता है। गिव इट सम टाइम, डोंट रश, इसको इंजॉय करो। एक वर्ड सीखा, 5 वर्ड सीखा, उनको अपनी वोकैब में अपडेट करो, उसे इंजॉय करो। लोगों के साथ जब बात करते हो उन्हें यूज़ करो, तो वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा और प्लेजेंट एक एक्सपीरियंस है। द लैंग्वेज इट सेल्फ इज़ ऑफन एज एन्जॉयबल एज द एंड गोल। लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो उतने ही मज़ेदार है जितना कि उसको एंड में जब आप सीख लोगे और एक दिन फ्लुएंटली बोलोगे, तो दोनों में उतना ही मज़ा है, सीखने में भी और सीखने के बाद बोलने में भी। सो प्लीज़ गाइज, यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट्स योर एप्रिसिएशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।